ईसाई मिशनरी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रही है। साजिश रच के वो हिंदुस्तानियों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करके कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के निज़ाम को बदलने की कोशिश कर रही है। इसका खुलासा तमाम बार हो चुका है, खास करके भारत नेपाल सीमा लखीमपुर में, और तमाम ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए थे। तमाम हिंदू संगठनों ने इसको लेकर तमाम हंगामा किया, तमाम घर वापसी की भी मामले सामने आए। आज एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में है और इस बार वजह है सिख समुदाय के लोगों का ईसाई धर्म में कन्वर्ट होना। बीते दिनों सिख समुदाय के लोगों ने अपने धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए लोगों को घर वापसी कराई थी। उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमसे बात करते हैं, कितने लोग ऐसे चिन्हित किए गए और क्या कार्रवाई की गई, आगे ऐसे धर्म परिवर्तन ना हो इसके लिए क्या रोकथाम की जा रही है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि नेपाल के रास्ते काफ़ी वर्षों से निरंतर यहाँ पर साजिश रची जा रही है। डेमोग्राफिक चेंजेस, जनसंख्या के परिवर्तन लाने की कोशिश साजिश है। बेसिकली यहाँ पर नेपाल से आए पादरियों द्वारा यहाँ पर पीलीभीत क्षेत्र में, जहाँ पर कि सिखों को भी पास्टर बनाया गया, थारुओं को भी पास्टर बनाया गया, वहाँ से ये चीज़ अग्रसर होते हुए बाकी तराई के क्षेत्रों में आ चुकी है। और निघासन के हमने अंदर भी कार्य किया था, पहले पीलीभीत में कार्य किया, जहाँ पर अब प्रशासन की सहायता से बिल्कुल इस पर अंकुश लग चुका है। निघासन क्षेत्र में आने के बाद जहाँ पर कि कई गांव हैं, जिसमें राजू नगर है, दिलराजपुर है, खरटिया है, आपका छक्करपुर है, और कई ग्राम सभाओं में हमने देखा जहाँ पर हमने 89 परिवारों को चिन्हित किया, लिस्ट इकट्ठी की है। उसमें करीब 450-500 सिखों का कन्वर्जन दिखता है कि यहाँ पर कन्वर्जन हो चुका है, और जिस पे हमने कार्य किया। और 28 और 29 तारीख को हमने यहाँ गुरमत समागम, जिसमें कि संत बाबा काला सिंह जी का बहुत बड़ा सहयोग था। संत बाबा काला सिंह जी द्वारा 5 प्यारे भेज के अमृत संचार 29 तारीख को कराया गया, जिसमें 67 लोगों ने, सिखों ने अमृत पान करके गुरु वाले बने, अपनी सिक्खी को सुदृढ़ किया। और जो लगातार हमने जिनको चिन्हित किया था, उसमें से 12 लोगों ने अपनी स्वेच्छा से महसूस करते हुए कि उनसे गलती हो गई है, वो साजिश का शिकार हुए, 12 लोगों ने हमको एफिडेविट दिए और घर वापसी की। और जहाँ पर गुरुद्वारे में उनको उनकी अरदास भी की गई कि आगे वो गुरुद्वारे के साथ। इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि आपने बताया कि नेपाल से ये संचालित, क्या नेपाल दुश्मन हो गया भारत का, वो वहाँ से कर रहा है या क्या लगता है? देखिए, नेपाल दुश्मन नहीं हुआ, ये बात कहना गलत होगा। नेपाल के अंदर जो अंदर बैठी एजेंसियां हैं, जिसमें ब्रिटेन की एजेंसी है, ISI है, CIA है, साउथ कोरिया की एजेंसी है, चाइना की एजेंसी है, इनका मक्का है। और जो भारत की विरोधी एजेंसियां, जो भारत की विरोधी देश हैं, वो भारत को फिर गुलाम बनाना चाहते हैं। जब मैं डेमोग्राफिक चेंजेस की बात कर रहा हूँ, और ब्रिटेन जैसी एजेंसियां, और जो ब्रिटेन के द्वारा साउथ कोरिया की एजेंसी इन्वॉल्व हो रही है, जहाँ की साउथ कोरियन कैलेंडर भी मिल रहा है, जहाँ पर, और बाइबल जैसी चीज़ें, मैं कहता हूँ बाइबल मुकद्दस है, पर अगर किसी कार्य के लिए यूज़ की जा रही है तो उसको हम नहीं कह सकते। एक वो स्वेच्छा से धर्म को मानना, और जबरन धर्म जिसके अंदर की प्रलोभन, अंधविश्वास कि तुम बाइबल को पढ़ोगे ठीक हो जाओगे, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ोगे ठीक नहीं होगे, आप गीता को पढ़ोगे ठीक नहीं होगे, तो वो गलत हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी बात कही कि नेपाल जो है ऐसे लोगों का मक्का है, जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, चाहे वो तमाम मुल्कों की आपने बात की। क्या लगता है खुफिया विभाग फेलियर है जो इस तरीके की बातों को नहीं पकड़ पा रहा है, या क्या लगता है आपको, ये चंद लोगों को अगर हिंदू से या सिख से ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया तो क्या परिवर्तन हिंदुस्तान में, कितने लोगों का आपने भी बात की कि कुछ लोगों को आपने वापसी की है, कितनी संख्या होगी? देखिए, पीलीभीत के अंदर तो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल संख्या हो गई, जो 1000 के आसपास अनुमानित होगी। इस क्षेत्र में कार्य स्टार्ट हुआ है और 12 लोगों ने स्वेच्छा से अपनी घर वापसी की है। नहीं, हम कह रहे हैं कि कन्वर्ट कितने लोग हुए होंगे ईसाई धर्म में? ईसाई धर्म में अगर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहा जाए तो छोटे छोटे क्षेत्र में कहाँ का 400-500 कन्वर्जन दिखता है। हमको लगता है 5 से 6 हज़ार, और या उससे अधिक 10,000 के अंदर भी हो सकते हैं। ये कन्वर्जन गुप्त तरीके से हो गया, क्योंकि कई लोग क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं। क्रिप्टो क्रिश्चियंस का मतलब ये हो गया, जिसके लिए सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता है, सिख समाज के लिए भी चिंता है, कि वो गुरु घर जा रहे हैं पर प्रचार कर रहे हैं दूसरे धर्म का। मतलब चोला दूसरा है और प्रचार दूसरा कर रहे हैं लोग। हम ये कहते हैं चोला उनका दूसरा है, अगर सिख है तो सिख का चोला पहन के परिवर्तित होके
और ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम बन के वो कर रहे हैं, अगर हिंदू है तो हिंदू धर्म बस वो कर रहे करें। हैं। ये क्या लगता है, ये इस पर तो सरकार इस को पर अंकुश लगना चाहिए। मैंने टीवी की बाइट में कहा था। अच्छा मान भी लिया कि 10,000 लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कन्वर्ट हुए, तो इससे देश को खतरा कहाँ से आ गया? देखिए 10,000 अभी हम कह नहीं सकते, 10,000 हमारी संभावना है। लगभग क्या लगता है ये जो उत्तर प्रदेश में साजिश है, इसके अलावा पूरे देश में भी? पूरे देश में ये साजिश चल रही है। पंजाब में साजिश चल रही है, उत्तर प्रदेश में साजिश चल रही है, केरला में बहुत बड़े पैमाने में साजिश चल रही है। साउथ के जितने भी हमारे अपने प्रदेश हैं, हमारे जगहें हैं, उसमें बड़ी बड़ी साजिश चल रही है। छोटे छोटे पॉकेट्स में चल रही है, पर यहाँ पर ये बड़ा सुगम तरीका है, क्योंकि नेपाल के निकटवर्ती गांवों में ये साजिश आई। समझना पड़ेगा कितनी संख्या हिंदुस्तान के अंदर अब तक कन्वर्ट होने वाले लोगों की होगी, क्योंकि अभी आप लाखों की संख्या पंजाब में बता रहे थे। देखिए अभी मैं हिंदुस्तान के बारे में तो पूरी बात नहीं कर सकता, पंजाब के बारे में बात कर सकता हूँ। पंजाब सरकार बोलती है 3 से 2.5 लाख कन्वर्जन हुआ, मैं कहता हूँ 7.5 लाख का कन्वर्जन है। 7.5 लाख लोग कन्वर्ट होकर पंजाब में हुए। पंजाब में हो गए। उसके लिए जो भी पंजाब की सरकारें अब तक आई हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि जहाँ पर वो चंग्याई सभा, जिसको हम हिप्नोसिस की सभा लगती है, वो उनके अंदर क्या करती थी जाके, वहां पर वो क्यों चीफ गेस्ट बनती थी, उनको क्यों नहीं रोक पाई? उससे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने रोक दिया कि एक बार पीलीभीत की बात आई, वहां पर उन्होंने अंकुश लगा दिया। आज भी मैंने पढ़ा है पेपर के अंदर कि इस क्षेत्र में भी कई ऐसे अवैध जो कि धर्म प्रचार कर रहे थे, उन पास्टर्स को अरेस्ट किया गया। आज के न्यूज़पेपर में तो कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश सरकार कर ही रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है तो सिख समाज को भी चाहिए कि इस काम में अपने धर्म को बचाने के लिए आगे आए। हिंदू समाज को भी चाहिए कि आगे। आपने इस पे काम किया है, आपकी संस्था काम कर रही है, क्या लगता है किस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं? क्योंकि सिख समुदाय एक मजबूत समुदाय माना जाता है। कि अभी तक कहावत ये आती थी कि सिख समुदाय के लोग कभी भीख मांगते नहीं दिखते हैं, सिख समुदाय लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं, सिख समुदाय के लोग बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं हैं, बड़े बड़े चिकित्सालय उनके खुले, तो क्या वो धर्म की ओर काम नहीं करते, अपने धर्म की सेवा नहीं करते? देखिए 1956 के अंदर विस्थापित होकर पीलीभीत क्षेत्र में, बात आज की 2025 की हो रही, जब 25 के अंदर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में सबसे सक्षम अगर कोई समाज है, उन सक्षम समाज में सिख समुदाय के लोगों को माना जाता है। और खास करके जहाँ पे आप कन्वर्टर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे परिवर्तन हुआ है, वो तराई इलाका मिनी पंजाब कहा जाता है। मिनी पंजाब में इस तरीके की जब घटनाएं हो रही हैं तो इसका 1956 में विस्थापित होकर यहाँ पर सिख समाज आया, और उस समय पीलीभीत क्षेत्र में गया, वहां पर कटान का क्षेत्र था, वहां पर कार्य करना चाहिए। आज भी वहां पर मैं कहता हूँ कोई भी जो सरकार आई होगी या कोई भी संगठन भी आएंगे, उसको देख नहीं पाएगा नदी के कटान में उनकी खेती डूबने लगी, वो निर्धनता की हालत में रहे। जो किसी नहीं हो सकता, विश्व हिंदू परिषद ने भी वहां मदद की होगी, हमने भी मदद की होगी, पर उतनी मदद नहीं जा पाई जितनी जानी चाहिए। धीरे धीरे कन्वर्जन जो है गुपचुप तरीके से आया, लगातार खबरें आती गई, पर उस तरीके से नहीं पता लगा कि 3,000 का कन्वर्जन आया। जब ये पता लगा तो उस पर कार्य किया गया। अब बात आती है यहाँ पर जो कन्वर्जन आया है, जिस क्षेत्र के अंदर है, वो नेपाल से सटे हुए गांव हैं। लखीमपुर की साइड में आपको कन्वर्जन कम दिखेगा, उस क्षेत्र में क्यों दिख रहा है? क्योंकि नेपाल, आपने बोला कारण क्या, तो अशिक्षा। जब उस क्षेत्र में लगातार किसी सरकार के, एक सरकार को ब्लेम नहीं किया, जब वहां पर शिक्षा के शिक्षण संस्थान बहुत अच्छी तरह से पुख्ता तौर पे नहीं है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं पुख्ता तौर पे नहीं है, जहां पर रोजगार पुख्ता तौर पे नहीं है, सरकारी व्यवस्था नहीं, सरकार कोई भी हो वो योजनाएं देती है, नीचे वाले जो आदमी है बात तो यही हो रही है कि जहाँ पे सरकारी सेवाएं नहीं है, वहाँ पे सिख समुदाय के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, बड़े बड़े चिकित्सालय हैं, बड़े बड़े जनसेवा के काम कर रहे हो, फिर ऐसे में सिख समुदाय के लोगों का कन्वर्ट हो जाना एक बड़ा चिंता का विषय है। जहाँ पर जो सिख संस्थाएं हैं, शिक्षण क्षेत्र केंद्र है, यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल है, मैं मानता हूँ। और आज मैं उनको ये विनती भी करना चाहता हूँ, क्यों कहते हैं कि जिस मौके पे भी आप अगर लेसन लर्न कर लो। मैं ये बात मानता हूँ कि जो यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं हैं, वो ऑलरेडी ऐसा नहीं है। कई जगह पे मैं देखता हूँ स्वर्ण सिंह जैसे आदमी कई जगह पे गुपचुप काम कर रहे हैं, अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर ऐसे जितने कोई और लोग भी यहाँ पर पढ़े हैं, उनको चाहिए कि ऐसे जो विस्थापित लोगों के परिवार जो आके अभी तक निर्धनता में रह रहे हैं, उनके बच्चों को एटलीस्ट 10-10 बच्चों को अडॉप्ट करके पढ़ाने का कार्य। आपने ये पूरा घटनाक्रम देखा, क्या सरकार को इससे अवगत कराया, क्या मांग की है? सरकार को निरंतर अवगत कराया गया। इस घटना के लिए सरकार को लिखा भी गया, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसमें बड़ी संजीदगी से, बड़ी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि जो योजनाएं बन रही हैं,
अब जो मैं जानता हूं कि वो योजनाएं नीचे तक पहुंचे, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर योजनाएं नहीं पहुंच रही वो नीचे तक पहुंचे। तो आपने सरकार को जगाया है, सरकार को लिखा है, इस जो एक बड़ा परिवर्तन सरकार को निरंतर लिखा है, और हम बहुत ही जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस क्षेत्र में मिलेंगे, इस संदर्भ में मिलेंगे। उसका रीजन हम आपको बता दे रहे हैं कि इस पूरे खेल के अंदर कुछ ऐसे एनजीओ इन्वॉल्व हैं जो अरबों रुपया सरकार के बराबर यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि ये जो अवैध जबरन धर्म परिवर्तन है, जो जनसंख्यिकीय परिवर्तन लाने का कार्य है, वो पोषित हो पाए, और इसकी जानकारी हम बहुत जल्दी मुख्यमंत्री देखिए आप यहाँ जनपद के हैं, और बताइए जो क्या इसके लिए सुधार करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। अगर किसी जंगल में आग लग जाए और हम दूर बैठे हुए हैं ये सोचते रहें कि ये आग हमारे तक नहीं पहुंचेगी, अगर आज हम इसको रोकेंगे नहीं तो आने वाले टाइम में हो सकता है हमारे बच्चे भी उनका शिकार हो जाएं। तो हम सभी लोग जागरूक होकर इसको रोकने का प्रयास करेंगे। देखिए सभी जागरूक होंगे तभी रुकेगा, और खास करके आईबी और तमाम खुफिया एजेंसी जो केंद्र सरकार से रिलेटेड हैं उनको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। उसका खुलासा आज सिख समुदाय के लोगों ने किया। इसकी तरीके की तमाम खबरें पहले भी आती रही। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है, क्योंकि ये गंभीर मामला है और इस पर विराम लगना बहुत जरूरी है।